रिलेटिव मोशन देख रहे थे, कॉन्सेप्ट समझा था कल, क्वेश्चन भी कुछ किए थे। आज और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं ही बता रहा हूं, जरा समझते हैं कैसे कितना। पहले जैसे क्वेश्चन किया था ना, हमने देखा था कि वही क्वेश्चन जब हम रिलेटिव की हेल्प से करते हैं तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। देखते हैं, आज क्वेश्चन ही करेंगे रिलेटिव के। तो एक मान लो कार है, एक और कार बन गया, दो कार बस कुछ बन गया, समझना। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है से कुछ भी है, से 100 मीटर, ठीक। इसको कार ए बोल दिया, इसको कुछ कार बी बोल दिया, ठीक है। दोनों के बीच का गैप है 100 मीटर। बाकी कुछ चीजें दे रखी है, मान लो कि वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। इसकी वेलोसिटी मान लो दे रखी है से इनिशियल कुछ 30 मीटर 30 पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, उसमें टाइम नहीं खराब करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। दूसरा जो कार है, जो बी दिख रहा है, वो मान लो कुछ से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और एक्सेलरेशन एक काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन कुछ कम कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, चलो, और इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0, ठीक है, बात समझना। तो दो कार दिया है, एक दे रखा है ए, एक दे रखा है बी। बी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और इनिशियली जो एक्सेलरेशन बी का क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है। उसका एक्सेलरेशन जो दे रखा है ए का, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्वेश्चन ये है, लिख लो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम। अच्छा, अगर कैच करने की बात होगी तो कौन कैच करेगा, ए बी को या बी ए को? बी करेगा, ए को, जो पीछे वो करेगा ना, अगर करेगा तो ए करेगा। फाइंड द टाइम व्हेन ए विल कैच B. A will catch B, and also find distance where A will catch B. Distance where A will catch B. क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, इसके दो तरीके हैं। हम अब रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से, रिलेटिव सीख गए ना, तो उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। एक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वाला समझो, जो पहले हमने किया था, क्वेश्चन भी करा था। तो क्या करते हैं कि बी को कैच करेगा, दोनों चल रहा है, तो यहां तो नहीं कैच करेगा, बी कुछ आगे बढ़ चुका होगा। कैच का मतलब एक जगह पे आना, बी यहां आ जाएगा, ए भी मान लो उस जगह पे आके कैच करेगा। तो दोनों का क्या सेम करेंगे, टाइम सेम करेंगे। तो दोनों का टाइम सेम करेंगे, और फिर जाके तुम्हारा जाके ये डिस्टेंस मान लो यहां से यहां कैच, यहां क्या, ये एक्स ट्रेवल किया, और ये कितना किया, 100 + x। फिर दोनों का इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसा ना करके अब इसी क्वेश्चन को रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखो कितना आसान होगा। हमने बताया था रिलेटिव में सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपली किसी एक पे बैठ जाओ, या मक्खी को बैठा दिया, या एक पे मच्छर बैठा दिया, किसी को बैठा दिया, मान लो इस पे मच्छर को बैठा दिया, ठीक है। तो मच्छर के लिए क्या हो गया, इसका खून पीने लगा, कार का खून क्या पिएगा, तो मच्छर क्या है, रेस्ट में है। हाँ, जो ड्राइवर उसका खून पी गया, तो कार क्या है, बी रेस्ट में हो गया उसके लिए। समझना जो मैं बता रहा हूं, कल बताया था डिटेल, जो कल एब्सेंट थे वो भी सुन लो। अगर कोई, तुम जिस फ्रेम में बैठे हो उसके लिए तुम क्या होते हो, रेस्ट में होते हो। अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं, और ट्रेन चाहे चले चाहे रुके, ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम क्या है, रेस्ट में। तो अगर इसको बैठा दिया बी पे, समझना, मच्छर को बैठा दिया बी पे, तो मच्छर के लिए बी क्या है, रेस्ट में। तो उसको क्या लगेगा कि ए उसकी तरफ आ रहा है। कितना चलते हो, जब ये खुद रेस्ट में हो गया तो 100 मीटर, तो 100 मीटर का डिस्टेंस चलते हुए ए इसके तरफ आ रहा है। कितने से आ रहा है, रिलेटिव से आ रहा है। किससे आ रहा है, रिलेटिव से आ रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव से आ रहा है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी किससे आएगा, वो भी रिलेटिव देखेंगे। सारे टर्म क्या देखेंगे, रिलेटिव वाले देखेंगे। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, समझो, वेलोसिटी इनिशियल किसी का मान लो ए का विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझना, देखो कितना आराम से हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं UAB, इसका मतलब समझ में आ रहा है
वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, क्या लिखेंगे जरा देखो, इनिशियल वेलोसिटी लिख रहा हूं, यूए माइनस यूबी लिखेंगे, जरा समझना, क्या यूए कितना है इनिशियल और यूबी, तो 30 माइनस 0 क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल कितना है 30। अच्छा ऐसे भी ये रेस्ट में था, इसको ये क्या नजर आएगा, जितना से आ रहा है उतना से आता नजर आएगा, चल रहा है। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस बी, तो ए का एक्सेलरेशन कितना है जरा बताओगे 1 और बी का, तो 1 माइनस 2 क्या है -1, जो भी होगा प्लस माइनस, अगर माइनस में आएगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में आएगा तो प्लस में लिखेंगे। अब देखो मिलने का मतलब क्या होता है, मिलने का मतलब क्या होता है, अगर मुझे समझो यहां पे मुझे क्या बताना है किस डिस्टेंस पे मिलेगा, मैं कहानी किसके लिए कर रहा हूं, ए के लिए, विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो रहा है। तो अब एक बात समझो, दोनों मिलने का मतलब क्या है, दोनों मिलने का मतलब ये इसको इस पे मच्छर को बैठा दिया, समझना, तो मच्छर के लिए या मक्खी के लिए ये क्या हो गया रेस्ट में हो गया, तो इसको क्या लगेगा, ये इसके तरफ आ रहा है कितने वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड से, कितने एक्सेलरेशन से -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है, तो ये अगर मच्छर मक्खी इस पे बैठ गया है तो उसके लिए रेस्ट में हो गया है। इसका यहां से यहां आने का मतलब क्या है कि ये इसको क्या दिखेगा कि 100 मीटर ट्रेवल करते हुए इसके पास आ रहा है, ये तो रुका है, तो इसके लिए लगेगा ये 100 मीटर ट्रेवल करते हुए इसके पास आ रहा है, इसके पास आ गया मतलब डिस्टेंस कवर हो गया, मतलब ए क्या आ गया रेस्ट में आ गया, तो ए की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। समझ में आ रहा है, ए की फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहां आने का मतलब खत्म हो गया, रिटार्ड कर रहा है -1 से, रिटार्ड करते 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 0 हो गया, तो रिलेटिव का मतलब मिलने का मतलब है दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रुका है और ये यहां आ गया काम तमाम, इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया 0। तो मैं सारे टर्म रिलेटिव में लिख रहा हूं, जरा समझना, रिलेटिव, अगर मैं सारे टर्म रिलेटिव लिख रहा हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, यही होता है, जरा समझो, सब रिलेटिव लिख रहा हूं, v रिलेटिव क्या होगा 0, u रिलेटिव कितना होगा 30 का स्क्वायर, 2a जो भी आया प्लस प्लस माइनस माइनस, a कितना है -1 इंटू s कितना निकलेगा 30 का स्क्वायर क्या लिखोगे 900 और 2 900/2 900/2 क्या होगा 450 मीटर, 450 मीटर कौन आएगा ए आएगा, यानी कितने डिस्टेंस पे कैच करेगा 450 मीटर, 450 मीटर कौन ए, तो डिस्टेंस निकल गया सीधा 450 मीटर आंसर। बात समझ में आ रही है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मुझे बोला जाए कि एक तो डिस्टेंस की कहां मिलेगा, अगर मुझे टाइम पूछा जाए, समझो अगर मुझे इसी में बोला गया दूसरा टाइम, जरा समझो कि कितने टाइम पे दोनों मिलेगा, फिर वही कहानी, इस पे मच्छर को बैठा दिया मक्खी को बैठा दिया, तो उसके लिए मुझे टी निकालना है ना, और डिस्टेंस पता है कि क्या लगेगा 100 ट्रेवल करते आ रहे हैं, एस पता है, रिलेटिव यू पता है, रिलेटिव ए पता है, रिलेटिव टी निकाल सकते हैं ना, टी तो रिलेटिव नहीं होता उससे मतलब नहीं है, लेकिन टी निकाल सकते हैं, तो हमको एस इक्वल टू क्या पता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां क्या हुआ, रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से एक ही इक्वेशन से काम बन जाएगा। नहीं तो याद है क्वेश्चन किए थे हम लोग कि एक तुम्हारा बस है, बस के पीछे एक आदमी है कुछ इतने डिस्टेंस पे, वो आदमी कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना शुरू करता है, बस को कहां कैच करेगा, तो पूरा सॉल्व किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, फिर कंडीशन आए थे v ग्रेटर देन इक्वल टू √2s, फिर करके सॉल्व किए थे। तो काफी लेनी था, उसके जगह टाइम पूछा जाए तो एक लाइन में, ये पूछा जाए तो एक इक्वेशन से, तो s कितना होगा 100, रिलेटिव u कितना है जल्दी बताओ 30, t निकालना है, रिलेटिव ये कितना है a 1 -1 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे जरा एलसीएम वगैरह लोगे, ये टी स्क्वायर आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूं इक्वेशन, ये टी स्क्वायर, ये 2 इंटू 30 60, इस तरफ ले आएंगे क्या हो जाएगा -60t, और ये 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200, पहले बताओ ये आएगा इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा इसको क्वाड्रेटिक बनाओ या फिर इसको फ्रैक्शन से तोड़ पाओगे, फ्रैक्शन से लिख पाओगे क्या 40 20 50 10, एक काम करते क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या होगा 3600 -4ac
4ac क्या होगा 800 बाय 2a, 2 यही होगा ना 60, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3600 में 800 जाएगा, कितना होगा 3600 में 800 गया, कितना होगा 2800, 2800 बाई 2। अब कैलकुलेशन से मुझे खास मतलब नहीं है, तो आंसर ऐसे निकल सकता है, लगभग में लिखोगे तो कैलकुलेशन भी लगभग में हो जाएगा, पर क्वेश्चन हो गया, मुझे कॉन्सेप्ट समझाने से मतलब था। यहाँ 2800 10√28, 100 से 10 जाएगा, निकलेगा बाहर, 28 बचेगा बाई 2, 28 अप्रोक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे 60 प्लस माइनस 28, याद रखो अप्रोक्स रूट निकालना मैंने बताया था, अप्रोक्स रूट निकालना बताया था कि 28 का रूट कैसे निकालेंगे, रूट 28 लगभग भी करोगे तो काम बन जाएगा, पर मैंने रूट निकालने का तरीका बताया था। 28 के नियरेस्ट हमको 25 पता है, 25 का 25 का क्या होता है 5, और क्या पता है हमको, उसके बाद 6 का पता है कितना 36 का 6, तो ये 25 से बड़ा है ना, और 36 से छोटा है, यानी 5 से बड़ा होगा 6 से छोटा होगा। अब 5 से बड़ा होगा, 5 और 6 के बीच में क्या आएगा 5.1 5.2 5.3 5.4 ऐसे आएगा ना, 5.5 6 7 8 9, उसके बाद फिर 6 आ जाएगा, तो यानी 10 प्लेस है, और 25 और 36 के बीच कितने का गैप है 11 का गैप है, 25 और 36 के बीच कितने का गैप है 25 36 11 का गैप, 11 के गैप में 10 डेसिमल प्लेस आना है, 5.1 5.2 11 के गैप में 10 डेसिमल आना है, यानी एक डेसिमल प्लेस के लिए क्या है 1.1 का वैल्यू है, एक डेसिमल प्लेस 1.1 पे बदल जाएगा, मतलब क्या है पहले डिटेल में बताए 25 1.1 26.1 26.1 फिर 1.1 करोगे यानी 2.2, 25 और 2.2 क्या होगा 27.2, फिर करोगे तो चला जाएगा 3.3, यानी 25 3.2 28 पॉइंट समथिंग ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 5.2 या 5.3 के समथिंग होगा, तो लगभग में रूट होगा ये 5.2 के समथिंग, ठीक है 5.2 के समथिंग। तो जितना भी आंसर आएगा, एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। अब दो टाइम क्या बताएगा बताओगे, अच्छा इंटू 10 भी तो है ना, रूट इंटू 10 सॉरी, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा लगभग 5.2 हमने लिया, तो 5.2 लिया लगभग तुम्हारा 5.2 मतलब क्या होगा 52 52, तो 60 प्लस 52 60 प्लस 52 और एक क्या हो जाएगा 60 माइनस 52, यानी 8/2 8/2 एक हो जाएगा 4 सेकेंड, और एक हो जाएगा 60 प्लस 52 60 प्लस 52 मतलब 6 5 11 112/2 112/2 का मतलब 2 पंचे 10 2 छके 12 56 सेकेंड, एक 4 सेकेंड और एक 56 सेकेंड। तो मुझे कोई बता सकता है ये दो चीज क्या आ रहा है 4 सेकेंड और 56 सेकेंड, मतलब दो टाइम क्यों आ जा रहा है, जरा नोट करो फिर सोच के बताओ हमको, फिर मैं आगे बात करता हूं। चलो सब लिख लिया ना, देखो तो क्वेश्चन इससे इजीली हो जाता है, अगर मैं टाइम ही बोलूं तो एक ही इक्वेशन से टाइम निकल गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात मुझे कौन बताएगा कि दो टाइम दिख रहा है ना, एक 4 सेकेंड एक 56 सेकेंड, दोनों सही है कि नहीं है, और है तो क्या है। 4 सेकेंड क्या बता रहा है 56 सेकेंड क्या बता रहा है, जरा समझना। रियल में क्या हो रहा था, ये शुरू में रेस्ट था, एक्सीलरेट करने लगा ना, तो 4 सेकेंड क्या बता रहा है कि मान लो कहीं तो मिलेगा, तो मान लो बी कुछ देर बाद यहां पहुंचा, समझना जब मिलेगा कुछ देर बाद बी यहां पहुंचा, ठीक, और जब मिलेगा मान लो तब बी यहां पे मान लो मिल रहा है दोनों पहली बार, तो बी यहां तक पहुंचा, उतने देर में ए को भी यहां तक पहुंचना पड़ेगा, और ए क्या कर रहा है एक्सीलरेशन किसका ज्यादा है ए का कि बी का, बी का ज्यादा है, भले रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है बी, लेकिन बी का एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम 2 है, यानी वेलोसिटी ज्यादा तेजी से किसमें बढ़ रही है बी में, ए में क्या वेलोसिटी बढ़ रही है धीरे से बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या होगा पता है, बी जो है तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, ए के कंपेयर में ज्यादा तेजी से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बी यहां पहुंचा और ए भी उतने देर में यहां पहुंचा, वो टाइम क्या निकला, वो टाइम निकला 4 सेकेंड। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो आंसर क्या होगा 4 सेकेंड, ठीक। फिर क्या होगा जरा बात समझना, अब इसका जो है एक्सीलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना, लेकिन अभी के कंपेयर में पहली बार ए भी यहां पे पहुंच गया, ए और बी मिल गया, लेकिन ए क्या है कि वेलोसिटी कुछ इनिशियल ज्यादा थी, तो ए क्या होगा इसको इसके पास पहुंच के इससे आगे निकल जाएगा, समझना। ए क्या होगा 4 सेकंड में इसके पास पहुंचा
और ए का एक्सेलरेशन धीरे से बढ़ रहा है, ए की वेलोसिटी में चेंज बी के कंपेयर में कम है, लेकिन क्या होगा, चूंकि ये क्या होगा, इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, आगे निकल के मान लो कि यहां पहुंच गया, कभी ए कुछ देर बाद मान लो समझो कि यहां पहुंच गया, बी से आगे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन बी की वेलोसिटी क्या हो रहा है, ज्यादा तेजी से बढ़ रही है ना, क्योंकि बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है, चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा पता है, समझो कि एक जो है आगे है और एक पीछे है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा तेजी से है, इसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, समझना, इसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कम है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कम है। तो शुरू में क्या होगा, ये भागा ये भागा ये भागा, ये इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, ये इसको क्या होगा, मान लो ये भाग रहा है, पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, लेकिन इसका चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा तेजी से ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, आगे जाके फिर इसको क्रॉस कर देगा, और दोबारा जब क्रॉस कर दिया ना, दोबारा जब इसने इसको क्रॉस कर दिया, फिर यही आगे निकल जाएगा, ये कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा बढ़ा है। जैसे आप मान लो बाइक ही रेस लगा रहे हो, लगाना नहीं है, बाइक ही मान लो रेस लगा रहे हो, तो कोई बाइक वाला पीछे है, लेकिन उसकी शुरुआत में तो आप रुके हो कहीं पे, किसी चौक पे रुके हो, और पीछे से कोई आ रहा है तेज वेलोसिटी से, इनिशियल तेज वेलोसिटी से, लेकिन वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ा रहा है, उतना तेज नहीं चला पा रहा है, ठीक है, और आगे वाला देर से स्टार्ट किया, तो एक बार तो आगे वाले को क्रॉस करके वो निकल जाएगा, लेकिन आगे वाला बहुत तेजी से एक्सेलेरेटर बढ़ाता जा रहा है, फिर वो और कंटिन्यूअस रख रहा है उसको, तो आगे क्या होगा, वो कुछ दूर आगे जाके उसको पार करके निकल जाएगा, फिर ये कभी नहीं पकड़ सकेगा उसको। बात समझे? जैसे आपको नॉर्मल बाइक हो गया, मान लो कि कोई सा भी इधर बाइक उठा लो, कौन सा, कोई भी नॉर्मल बाइक जैसे सीडी डिलक्स ये सब हुआ, ये उठा लो, और एक रेसिंग बाइक उठा लो। रेसिंग बाइक कहीं खड़ा है, कहीं पड़ा हुआ है, और पीछे से सीडी डिलक्स चल चुका है, तो रेसिंग बाइक धीरे धीरे एक्सेलेरेट कर रहे हो, तो कुछ दूर पे सीडी डिलक्स उसको आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है, कम है, लेकिन क्या है, वेलोसिटी इनिशियल ज्यादा है, कुछ देर पे आगे निकल जाएगा। लेकिन रेसिंग बाइक क्या है, एक बार एक्सेलरेशन बढ़ाना शुरू किया, अचानक से भागेगा, उतना आगे भाग जाएगा कि दोबारा फिर उसको आगे बढ़ा हुआ को पार करके निकल जाएगा, निकल ही जाएगा। समझ में आया? तो इसका 4 सेकंड और 56 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में 4 सेकंड पे ए क्या होगा, बी के पास पहुंच जाएगा और उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, बी का चूंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसलिए बी फिर से ए के पास आ जाएगा, कितने देर बाद, 56 सेकंड के बाद, और फिर बी आगे निकल जाएगा, और आगे निकल जाएगा, फिर बी को कभी भी ए कैच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कैच कर पाएगा? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज उतना बड़ा नहीं है। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? समझे, ठीक। अब ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, ये 2 टाइम हुआ। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम कब मीट करेगा, तो आंसर होगा 4 सेकंड, 4 सेकंड। पूछा जाए सेकंड टाइम कब मीट करेगा, 56। पूछा जाए कि मतलब तुम्हारा आंसर दोनों दिया है कि कब मीट करेगा, तो दोनों सही होगा। समझ में आ रहा है बात? अब एक बात समझो, अब इसमें एक बात समझो, अगर इसको जनरल क्वेश्चन करते तो जनरल कितना टफ पड़ता। जनरल में आपको इक्वेशन अलग अलग बनाना पड़ता। जनरल में क्या करते, मान लो पहली बार यहां पे मिलेगा, तो आप इस डिस्टेंस को मानते x, ये ट्रेवल क्या बोलते, ये बोलते x चला, इसके लिए इक्वेशन लिखते, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखते, एस u दिया है, a पता है, x इक्वल टू क्या लिखते, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका एक इक्वेशन बनाते। ये कितना लिखते, 100 प्लस x, इसका इक्वेशन लिखते, इसके लिए इक्वेशन लिखते x इक्वल टू ut यानी u0 प्लस हाफ at स्क्वायर, इसके लिए लिखते। और इसके लिए डिस्टेंस कितना लिखते, 100 प्लस x, 100 प्लस x, टाइम दोनों को सेम होता तभी मिलता। u क्या लिखते, 30 इंटू t, t टाइम प्लस हाफ a कितना है इसका 1 इंटू टी स्क्वायर, ये लिखते। अब इससे x जो है, इसका x अगर लिखते तो x इक्वल टू यू कितना दिया, 0 इंटू टी, इसके लिए प्लस हाफ b के लिए a कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर, ये लिखते। और फिर ये जो वैल्यू है x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखते, x की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रखते और फिर क्वाड्रेटिक बनता, फिर उसको सॉल्व करते। समझ में आ रही बात? यानी टाइम निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत थी, पहले ये बनाते फिर पुट करते। यहां टाइम निकालना है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बन गया है एक बार में, ऐसे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? तो इसलिए रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से ज्यादा आसान होता है, वो करेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहा हूं,
समझा रहा हूं, ये समझ गए? मिटा दो जरा, देखो अगला क्वेश्चन जो दे रहे हैं। या एक काम करें, इसी में थोड़ा चेंज कर दें। इसी क्वेश्चन में पहले वाले में यार पहला गिजमिज हो गया ज्यादा, रुको। ए है, ये बी है, समझना बात को। ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच का गैप बढ़ा दिया, मान लो गैप कर दिया से कुछ 400 मीटर, समझना। ए और बी के बीच का गैप कर दिया 400 मीटर, क्वेश्चन समझना। ए और बी के बीच का गैप कर दिया हमने से 400 मीटर, ठीक। ए का जो एक्सेलरेशन है वो कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी मान लो से कुछ कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड, चलो कर दिया, ये कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बी जो है समझो, बी का भी रेस्ट से स्टार्ट कराया जैसा पहले किया था, चलो ठीक है। और बी का जो ये एक्सेलरेशन है ये कुछ कर दिया मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझो। अब क्वेश्चन क्या है, लिख लो, फाइंड द टाइम व्हेन ए विल कैच बी, फाइंड द टाइम व्हेन ए विल कैच बी, फाइंड द टाइम व्हेन ए विल कैच बी। अब जरा समझो, टाइम व्हेन ए विल कैच दी बी। अब देखो उसी तरह से मैं निकाल रहा हूं, जरा देखो यहां पे, बताओगे बोर्ड पे देख के। फाइंड द टाइम व्हेन ए विल कैच बी। अब यू ए बी कितना लिखेंगे जरा बताओ? हाँ, 10 माइनस 0 ना इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा वो मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी 10 0 ये लिखेंगे। एक्सेलरेशन ए का बी के रिस्पेक्ट में, जरा बताना एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? ए का बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखेंगे, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 लिखेंगे। समझना कॉन्सेप्ट को, दिक्कत है तो पूछना। ये बेसिक क्लियर होगा तो आगे कई अच्छे क्वेश्चन रिलेटिव के हेल्प से बहुत आराम से होते हैं। ये क्लियर है? अब एक बात समझो, ठीक है, मैंने बोला कि कैच कितने टाइम पे करेगा, चलो पहले देखते हैं कैच कितने डिस्टेंस पे करेगा। एक चीज मैं देख रहा हूं, देखता हूं। इस पे मक्खी को बैठा दिया तो इसके लिए ये क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। इसके लिए रेस्ट में हो गया तो उसको क्या दिखेगा कि ये 400 मीटर ट्रेवल करते इसके तरफ आ रहा है, यही दिखेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जरा समझना, मैं पहले एस निकाल रहा हूं, जरा कुछ देखना चाह रहा हूं मैं, देखते हैं। ये तो रेस्ट में था, अगर इस पे मक्खी को बैठा दिए उसके लिए ये रेस्ट में आ गया, या मच्छर को बैठा दिया उसके लिए रेस्ट में आ गया, तो मच्छर के लिए रेस्ट में आ गया, उसको क्या लगेगा कि ए 400 मीटर ट्रेवल करते उसके तरफ आ रहा है। कितने से आ रहा है, रिलेटिव से आ रहा है। तो जो और फाइनल वेलोसिटी ये तो रुका है, ये इसके पास आके मिल गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो वी स्क्वायर रिलेटिव क्या लिखेंगे, 0 माइनस यू स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर 2as, ए कितना है -4 और इंटू एस, तो एस इक्वल टू क्या आ गया 100/8। देखो जरा यहां पे एस कितना आया 100/8, इतना ही आएगा ना 100/8। मैं ए के लिए निकाल रहा था ना, और ये 100/8 आया, जरा समझो 100/8 कहीं होगा 100/8, 100/8 क्या होगा 12×96 लगभग। तो 100/8 लगभग मान लो यहां कहीं हुआ, 100/8 मतलब ए बी को यहां मिलेगा। क्या दिक्कत हो गया इसमें? इसका मतलब है 100/8 यानी रिलेटिव डिस्टेंस कम हो गया ना, इसका मतलब ए बी को कभी मिल ही नहीं पाएगा, समझे? ए बी को कभी मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस है ये अगर बी यहां पे होता, कम डिस्टेंस होता तब कैच कर पाता। इसका एक्सेलरेशन इसका ज्यादा तेज था ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ज्यादा तेज था, वेलोसिटी ज्यादा तेजी से चेंज कर रहा था। मतलब आपने दूर एक रेसिंग बाइक को देख लिया और आपका पीछे है, आपका मतलब जो बाइक है वो पीछे है, नॉर्मल बाइक है वो पीछे है और रेसिंग बाइक आगे है। तो आपने ठीक है, आप किसी वेलोसिटी से आ रहे हैं, पर रेसिंग बाइक वाले ने देख लिया पहले और उसने एक्सीलरेटर दिया झाड़ के तेज। तो अगर बहुत तेज एक्सेलरेशन दिया है, इतना तेज कि वो गैप को मेंटेन कर सके, तो वो आगे ही निकल जाएगा, आप कभी नहीं पकड़ सकोगे उसको।
समझे बात को? तो क्यों, कैसे पता चला? ये डिस्टेंस जो है ये 100/8 आया, मतलब 400 से कम आया ना। तो 400 से कम आया मतलब पहले ही ये यहीं तक पहुंचा है, ये बहुत आगे बढ़ गया है। समझ में आ रही बात? यानी 100/8 के बाद क्या होगा, ये इसको कभी भी क्या होगा, कैच नहीं कर पाएगा। अगर ये डिस्टेंस 400 से ज्यादा आता ना आंसर, अगर S 400 से ज्यादा आता तब कैच करता। तो गैप के भी ये उल्टा तो नहीं भाग रहा ना, ये तो ऑलरेडी यहां पे है और ये 400 से कम पे ही रह गया। तो मतलब A विल लिख लो, A विल नेवर कैच B। इसका मतलब है इट मींस इस केस में A विल, तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं बनता फिर, A विल नेवर कैच B। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं अलग केस बताऊंगा। अब देखो रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी भी पहले हमने किया था, तो उसके भी कई क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे रिलेटिव के लिए बिना पेन चलाए। जरा समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि मान लो जैसे क्वेश्चन वो सब किया था ना कि एक बॉल को फेंका, एक बॉल को ड्रॉप किया, दोनों कब मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन किया था वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में। कि एक बॉल को मान लो से कुछ फेंका 20 मीटर/सेकंड से, ठीक है, दूसरे बॉल को ड्रॉप किया, समझो जरा, दूसरे बॉल को ड्रॉप किया मतलब यू क्या हो गया, 0। दोनों के बीच का गैप दे रखा है, दोनों के बीच का गैप से कुछ मान लो 100 मीटर दे रखा है, पूछा गया दोनों कब मिलेंगे। तो पहले क्या करते थे कि ऐसा करते थे, यहां पे मिलेगा, ये कितना ऊपर गया H1, वो कितना ऊपर आया H2, फिर दोनों इक्वेशन बनाते थे। अब देखो यहाँ रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कितना आसानी से होगा, समझो जरा बात को। मान लो दोनों में से किसी एक पे चींटी या मक्खी को बैठा दिए, किसी एक पे इस पे मक्खी को बैठा दिए, ठीक है, किसी एक पे ऊपर नीचे वाले जिस पे बैठा फर्क नहीं पड़ता, किसी एक पे मान लो, ध्यान से समझना, इस पे मक्खी को बैठा दिया, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये रेस्ट में, उसको लगेगा रेस्ट में, और क्या लगेगा, ये 100 मीटर ऊपर आके मिल रहा है, ये लगेगा ना। अगर ये रेस्ट में लगेगा, इसमें मक्खी बैठा दिया, उसके लिए रेस्ट हो गया, तो उसको क्या लगेगा कि ये 100 मीटर आके मिल रहा है, और कितने स्पीड से मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहा है, रिलेटिव से मिल रहा है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, सिंपल डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस, तो उसको कितना लगेगा, 100 का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और कितने स्पीड से आ रहा है, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, दो उल्टा में ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, 20 + 0, तो कितना आंसर हो गया, 100/20 मतलब 5 सेकंड, दोनों 5 सेकंड में मिलेगा। अब इसमें बताओ क्या पेन चलाने की जरूरत है, बिना पेन चलाए बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन को पहले कैसे किए थे, पहले इसी क्वेश्चन को किए थे, याद है, ये मान लो कुछ H1 मान लिया था या S1 मान लिया, इसको S2 मान लिया या S2 मान लिया, फिर H1 का इक्वेशन लिखा था, H2 का इक्वेशन लिखा था, दोनों को ऐड किया था, फिर 100 बता के सॉल्व किया था ना, और यहां टाइम एक लाइन में हो गया। समझ में आया कैसे किया? तो अभी और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर बताओगे बिना पेन चलाए, सब कोई जितना क्वेश्चन दे रहा हूं बताओगे। चलो इसको वैसे ही फेंका मान लो 20 मीटर/सेकंड से, समझना जरा, 20 मीटर/सेकंड से, ठीक। दूसरा है, इसको मान लो थ्रो किया, अच्छा ड्रॉप करना और थ्रो करना में फर्क है, ड्रॉप करना और थ्रो करना में फर्क है। ड्रॉप करने का मतलब है छोड़ दिया हमने, कोई एफर्ट नहीं किया, ये ड्रॉप करना, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलेंगे, 0। और एक होता है ये थ्रो किया, हमने जोर लगाया, थ्रो किया, समझना, और ये होता है ड्रॉप किया, छोड़ दिया। तो जब ड्रॉप वर्ड होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और जब थ्रो होगा तो जितने से थ्रो है वो है, समझो। तो यहां पे क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर/सेकंड, यानी 5 मीटर/सेकंड से क्या किया, थ्रो किया। ये अब भी गैप कितना दे रखा है, 100 मीटर। क्वेश्चन है कि दोनों फाइंड द टाइम व्हेन बोथ विल मीट, क्या बोलोगे जल्दी बताओ बिना पेन चलाए, सब कोई 100, इस पे चींटी बैठा दिया, मक्खी बैठा दिया, इसको क्या लगा, रेस्ट में, इसको लगा ये आ रहा है कितना, रिलेटिव से, रिलेटिव मतलब दोनों अपोजिट है, 20 + 5 क्या होगा, 25, और डिस्टेंस क्या है, 100, तो 100 डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी 25 क्या होगा, 4 आंसर। तो इसके लिए पेन चलाने की जरूरत है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे भी किए थे, तभी रिलेटिव नहीं पढ़े थे, अब रिलेटिव पढ़ लियो तो इस टाइप का क्वेश्चन फोकट का मार्क्स मिलेगा। तो 25 ये क्या हो जाएगा, 4 सेकंड, समझे। अब इसी में एक चीज पूछ दिया, डिस्टेंस, तो हाइट कहां मिलेगा, तो ठीक है, हाइट के लिए फिर एक टाइम निकाल लिए ना,
तो टाइम निकाल लिया तो फिर इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन किसी का भी एक लिख लेंगे, या तो इसके लिए ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे या ऊपर वाले के लिए ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाल लेंगे, कोई भी एक निकाल लेंगे, जिससे पूछा गया सब्ट्रैक्ट कर देंगे या सीधा निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। इसके लिए भी पेन नहीं चलाना। मान लो ये दे दिया से 500 मीटर, ठीक है, ऐसे 500 मीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। एवरेस्ट का हाइट ही है तुम्हारा कितना 8.5 किलोमीटर, 500 मतलब आधा किलोमीटर, लेकिन ठीक है फर्क नहीं पड़ता। 200 मीटर, अब देखो u जो है, मान लो u है से, चलो वही रखा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या कर दिया चलो 25 कर दिया, और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी इसको ऊपर थ्रो किया, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया 5 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द टाइम व्हेन बोथ विल मीट, जल्दी बताओ बिना पेन चलाए। फाइंड द टाइम व्हेन बोथ विल मीट, जल्दी। 10। टाइम इक्वल टू क्या बोले, सिंपल बिना पेन चलाए, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, किसी एक पे मक्खी बैठा दिया 200, और रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 25 माइनस 5 क्या होगा 20, 200 बाई 20 क्या होगा 10 सेकेंड। 200 बाय रिलेटिव वेलोसिटी 25 माइनस सेम डायरेक्शन में, तो 25 माइनस 5 तो कितना हो गया 200 बाई 20 मतलब 10। बताओ कोई दिक्कत? तो इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से सीधा कर लोगे, 10 सेकेंड पे दोनों मिलेगा। हाँ अब ये सब नोट कर लो, ठीक है। लिखो ए मोटर बोट, क्वेश्चन लिखना, जनरल क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी कई जगह मिल जाएगा, लेकिन ठीक है कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ए मोटर बोट लिखना, ए मोटर बोट इज टू रीच, ए मोटर बोट इज टू रीच, मोटर बोट इज टू रीच, रीच लिखना, रीच ए पॉइंट, रीच ए पॉइंट, रीच ए पॉइंट 30 डिग्री, बोर्ड पे लिखा है 30 डिग्री अप स्ट्रीम। अच्छा इसका मतलब पता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम? अप स्ट्रीम का मतलब फ्लो के साथ या फ्लो के अपोजिट? फ्लो के अपोजिट। डाउन का मतलब है डाउन, ढलान मतलब समझ लो, यानी साथ में। डाउन मतलब फ्लो के साथ, अप मतलब फ्लो के अपोजिट। तो 30 डिग्री अप स्ट्रीम ऑन दी अदर साइड, upstream on the other side, upstream on the other side of a river, other side of a river, flowing of a river, flowing with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। रिवर की वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, रिवर फ्लोइंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट 5 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर, जो भी लिखना है। वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, यानी मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, तो बोट या मोटर बोट जो लिखना है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दे रखा है 5√3 मीटर पर सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, फुल स्टॉप। द ड्राइवर शुड स्टीयर, बोर्ड पे लिखा है द ड्राइवर शुड स्टीयर। स्टीयर का मतलब है डायरेक्शन, स्टीयर बना है स्टीयरिंग से, स्टीयरिंग का क्या काम होता है डायरेक्शन देना। तो ड्राइवर शुड स्टीयर द बोट, द ड्राइवर शुड स्टीयर द बोट एट एन एंगल, या ऐसा करो ड्राइवर शुड स्टीयर द बोट एट व्हाट एंगल, ड्राइवर शुड स्टीयर द बोट एट व्हाट एंगल विथ द वर्टिकल,
व्हाट एंगल विथ द वर्टिकल, व्हाट एंगल विथ द, ऐसा करो, व्हाट एंगल विथ द वर्टिकली अपोजिट पॉइंट, ऐसा कर लो, व्हाट एंगल विथ द वर्टिकली अपोजिट पॉइंट, व्हाट एंगल विथ द वर्टिकली अपोजिट पॉइंट, व्हाट एंगल विथ द वर्टिकली अपोजिट पॉइंट। इसको ट्राई करना है, मैं क्वेश्चन एक बार समझा दूं। एक मोटर बोट है, उसको रिवर पार करना, जरा समझना क्वेश्चन। एक मोटर बोट है, उसको रिवर पार करना है, ये मान लो मोटर बोट है, ठीक है, ठीक। अब क्या बोला गया कि इसको रिवर पार करना है, और रिवर फ्लो कैसे कर रही है, रिवर फ्लो ऐसे कर रही होगी, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब बोला कि वो बोट को कितने वेलोसिटी से ले जाए ताकि पहुंचे कितने एंगल पे, 30 डिग्री। किससे 30 डिग्री, वर्टिकल से। जरा बात को समझना, वर्टिकल से 30 इधर भी हो सकता है, वर्टिकल से 30 इधर भी हो सकता है, मतलब वर्टिकल से 30 इस साइड भी पहुंच सकता है, वर्टिकल से 30 इस साइड भी पहुंच सकता है। क्वेश्चन में किस साइड बात बताया है, बताओ, इधर लेफ्ट साइड पहुंचना चाहिए कि राइट साइड, क्वेश्चन का लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इधर साइड, लेफ्ट साइड, क्योंकि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के साथ, यानी रिवर के साथ अगर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब यहां पे 30 होगा, समझना। रिवर नॉर्मल रिवर होता तो वर्टिकल ऐसे यहां से यहां होता, वर्टिकल मान लो ये ए लिखा, ये बी, तो वर्टिकल ए टू बी होता। लेकिन क्या बोल रहा है कि अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के साथ, यानी इधर, अप स्ट्रीम मतलब रिवर ऐसे फ्लो करी उसके उल्टा, तो रिवर से टकराएगा किस, इधर जाएगा उल्टा, तो अप स्ट्रीम 30, यानी ये 30 डिग्री इधर साइड बनेगा, ये 30, समझना, ये है 30 डिग्री, यानी अप स्ट्रीम में 30 डिग्री वर्टिकल से एंगल बनाते हुए वो रिवर के किसी एंड पे पहुंचना चाह रहा है, यानी ए टू बी नहीं पहुंचना चाह रहा है, वो पहुंचना चाह रहा है ए टू पी, मतलब पी पहुंचना चाह रहा है, ए टू जाए चाहे जैसे जाए उससे मतलब नहीं है, वो पहुंचना किस पॉइंट पे जा रहा है, चाह रहा है वो पहुंचना पी पॉइंट पे चाह रहा है। इसके लिए वो जो है बोट को किस एंगल पे ले जाए, अब एक कॉमन सेंस है, अगर ये ऐसे जाएगा तब तो यहां 30 नहीं आएगा, तब तो कुछ इधर आ जाएगा, उसको थोड़ा इधर भागना पड़ेगा, तब नदी धक्का देके इधर आएगी। अब इसका वेक्टर डायग्राम सही से बना लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो ट्राई कर सकते हो, करो, बता दें, बता देते हैं, जरा समझो इस कॉन्सेप्ट को। हाँ, अब एक बात समझो कि ऑब्वियस है कि अगर इसको यहां पहुंचना है, इसको ऐसे तो तैरना नहीं होगा, इस बोट को मतलब ऐसे तो जाना नहीं होगा, बोट को कुछ इधर एंगल पे जाना होगा, यानी समझो जरा बात को, बोट को कुछ ऐसे जाना पड़ेगा, बोट को कुछ ऐसे जाना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट क्या है, तो ये इस पॉइंट को नाम दे दिया Q, यानी बोट को A टू Q जाना होगा। अब हमसे एंगल पूछा गया वर्टिकल से, मतलब ये पूरा एंगल पूछा गया 30 प्लस थीटा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वर्टिकल से कितना एंगल बनेगा, तो वर्टिकल तो ये लाइन है ना AB, वर्टिकली अपोजिट एंड, वर्टिकली अपोजिट एंड ये है, इससे कितना बनेगा, तो इससे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 प्लस थीटा, तो मेरा आंसर होगा 30 प्लस थीटा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्लियर। अब देखो इसको करने का आसान तरीका क्या है कि हमको क्या क्या दे रखा है, हमको रिवर की वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5। अब देखो रिवर की वेलोसिटी कहीं इधर उधर इस डायरेक्शन में, वेक्टर में, बस डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड सेम रखो, कहीं बना लो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको चूंकि एक ट्रायंगल में जब रिप्रेजेंट करेंगे ना, तभी हम क्वेश्चन को कोई रिलेशन बना पाएंगे, सबको एक जगह लाना पड़ेगा। आप समझो रिवर की वेलोसिटी इस तरह है, तो इधर में रिवर की वेलोसिटी ऐसे बना लिया, मान लो Q2P, ये रिवर की डायरेक्शन है, Q2P वेलोसिटी ऑफ रिवर, जरा समझो ये है VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये डायरेक्शन किसकी है, रिवर वेलोसिटी की, तो Q2P किसकी वेलोसिटी है, रिवर की, तो Q2P जरा समझो, Q2P ये P पॉइंट है, ये P है, तो Q2P है रिवर की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी इधर साइड है राइट साइड, तो हम कहीं बना ले फर्क नहीं पड़ता, हमने जान के यहां से बनाया Q2P ताकि ट्रायंगल में हमको ये वाला पता लग गया, ठीक। और क्या दे रखा है, VBR देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना दे रखा है, 5√3, तो बोट को इधर ले जाना पड़ेगा ना रिवर के रिस्पेक्ट में, अगर P टू A टू Q ले जाएगा तभी वो A टू P आ पाएगा, क्योंकि रिवर भी धक्का दे रही है। अगर A टू P जाएगा तो कभी भी P पे नहीं पहुंचेगा, वो कुछ इधर पहुंच जाएगा। तो हमने माना कि A टू Q जा रहा है, यानी VBR दे रखा है, VBR ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है VBR, बात समझ में आई। अब हमको क्या क्या पता है जरा समझना, हमको ये गिवन है क्वेश्चन में VBR, यानी ये गिवन है,
और ये गिवन है, ठीक। अच्छा, एंगल हमको बताना है थीटा, वही पता करना है। मुझे ये वाला एंगल मैं पता कर सकता हूं, जरा बताओगे ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री से मुझे बताओगे कि ये वाला एंगल कैसे पता करें? ये वाला एंगल सर ये 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। हाँ, ये 30 है, ये वर्टिकल अपोजिट ये 90 है, तो ट्रायंगल में 30 प्लस 90 ये एक्सटीरियर एंगल होगा। 30 इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB में ये वाला एंगल एक्सटीरियर होगा। तो एक्सटीरियर कितना हो जाता है? दोनों इंटीरियर, दूर वाला इंटीरियर का सम 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा? ये 120 डिग्री होगा। पहले बोलो ये समझ में आया? आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था तो साइन रूल बताया था, जो ट्रिगोनोमेट्री में नहीं थे कम से कम साइन रूल समझ लो। मैं सिंपल सा साइन रूल है यहां बता देता हूं। साइन रूल जो ट्रिगोनोमेट्री में नहीं भी पढ़े थे, सिंपल सा होता है, जरा देख लो क्या होता है साइन रूल। साइन रूल क्या होता है कि साइन रूल वो तो एंगल निकालने के लिए, साइन रूल कोसाइन रूल दो लिखाया था। देखो ध्यान से, सबको समझ लो, जिसको जो थे अच्छी बात है, जो तभी एब्सेंट थे वो भी देख लो, जो उस समय नहीं आए थे। तो ABC ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। सामने वाले साइड को वही नाम देते हैं, एंगल A के सामने वाला साइड क्या है? ये इसको लिखेंगे स्मॉल a, B के सामने वाला साइड इसको क्या लिखेंगे? स्मॉल b, और C के सामने क्या लिखेंगे? स्मॉल c। बात समझ में आ रही है? तो साइन रूल का कहना क्या है, करस्पॉन्डिंग जो साइड है, सामने वाला साइड और एंगल, मतलब A बाय साइन ए। A के सामने एंगल क्या है? साइन ए, और B के सामने क्या है? B बाय साइन B, और C के सामने क्या है? C बाय साइन C। ये रेशियो सेम होता है, साइन रूल का ये कहना है, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग सामने वाला साइड और एंगल A बाय साइन ए, B के बाय साइन B, और C के सामने साइन C, ये रेशियो सेम होता है, ठीक है। मैथ में साइन रूल है ये, ठीक है ना, मैथ्स में ये साइन रूल है, जिनको नहीं पता देख लो, ठीक। बाकी बताया था। अब देखो इन ट्रायंगल समझना, AQP या APQ ट्रायंगल में जरा देखना एक बात, मुझे ये पता है VBR पता है, ये पता है, इसके सामने एंगल 120 पता है, ये और इसके सामने वाला एंगल 120 पता है, ये पता है, और इसके सामने वाला एंगल निकालना है। तो एक ही अननोन रहेगा ना। अगर मैं साइन रूल से लिखूंगा, जरा देख के बताओगे क्या लिखेंगे? VBR के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है? VBR के सामने वाला एंगल बताया ना, इसके सामने कौन सा है? जो इससे नहीं जुड़ा एंगल है, जो इससे नहीं, 120 है ना, तो VBR बाय साइन 120। पहले बोलो ये लिखना सबको समझ में आ रहा है क्या? VBR इसके सामने कौन सा एंगल, इस लेंथ के सामने ये, इक्वल टू, मुझे ये पता है VR, और VR के साथ वाला एंगल, ये दोनों सामने कौन सा एंगल है? थीटा, इस ट्रायंगल में। तो VR के सामने क्या है? साइन थीटा। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? यही साइन रूल, ठीक। अब देखो VBR कितना दिया है? 5√3, और साइन 120 की क्या वैल्यू होती है? साइन 120 ASTC रूल 90 से 180 में पॉजिटिव होता है साइन, तो साइन पॉजिटिव होता है। वन भूल भी गए तो क्या दिक्कत है? 120 को क्या बोल सकते हो? 180 माइनस 60, और 180 में नो चेंज, तो 180 माइनस 60 में तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और 90 से 180 में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा? √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, इक्वल टू VR कितना है? 5 गिवन है, बाय साइन थीटा, तो थीटा नहीं निकल जाएगा। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है, √3 से √3 जाएगा, √3 से बताओ, √3 गया, काम तमाम। 5 से 5 गया, तो इसको ये क्या होगा? क्रॉस उधर जाएगा और ये इधर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। सॉल्व करोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 30। तो हमसे किससे पूछा है? एंगल अपोजिट वाले एंड से, यानी वर्टिकल लाइन से, AB से एंगल पूछा है। तो AB से एंगल क्या होगा? AB से एंगल ये पूरा हो जाएगा, तो AB से एंगल ये पूरा थीटा 30 निकला, 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 60। तो आंसर हो जाएगा 30, और थीटा निकला मेरा 30 प्लस 30 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। बस समझ में आ रही है?
60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल यानी फ्रॉम ए बी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। पहले बताओ ये क्लियर हुआ, हाँ सर। कोई दुख तकलीफ नहीं, तो इसको नोट कर लो।